कृष्ण पितृभक्त बेटा था। अपने बाप को ही वह परमेश्वर के समान ही मानता था। बाप की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करना है, वह अपने जीवन का आदर्श बना चुका था। इसलिए सारे काम छोड़कर वह अपने पिता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना प्रारंभ कर देता है। उसकी सेवा भावनाएं देखकर पिता गोविंद है वह भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। अपने बेटे को वह हर समय कोई न कोई शुभाशीष आशीर्वाद है यह प्रदान करता ही रहता था। पिता का आशीर्वाद शुभाशीष प्राप्त करके कृष्ण का मन है और ज़्यादा सेवा में संलग्न बनना प्रारंभ हो जाता था। मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता था, देखो आखिर में पिता ही होती हैं। इन्होंने मेरे को किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा कितना इन्होंने ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, तब जाकर आज मैं बड़ा बना हूँ। यदि मेरे पिताजी माताजी मेरा ध्यान नहीं रखते तो क्या मैं कभी इतना बड़ा बन सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं बन सकता था। उसको अपना बचपन काल याद आना प्रारंभ हो जाता है। बचपन काल में मैं एक छोटे से बालक के रूप में इस घर में जन्म लिया था। मेरी माँ को मेरे जन्म लेने के समय कितने कष्ट की अनुभूति हुई थी। सारे कष्टों को सहन करके भी उसने मेरे को जन्म दिया, इस संसार को दिखलाया। उसके पश्चात भी माँ ने मेरे का कितना ध्यान रखा। जब भी मैं बिस्तर में पेशाब कर देता था, माँ तत्काल मेरे को उठाती और दूसरी जगह पर लिटा देती थी। मेरे से खाया नहीं जाता था तो माँ छोटे टुकड़े करके और मेरे को खिलाती थी। लाड से, प्यार से, दुलार से मेरा कितना ध्यान रखती थी। मैं चल नहीं पाता था, माँ मेरे को अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया था। माँ मेरे लिए प्राण थी, जीवन थी। मेरे पिताजी ने मेरा कितना सहयोग किया। जब मैं बड़ा हुआ मेरे को स्कूल के अंदर भर्ती कराया, पढ़ाई कराई, खर्चा करवाया, व्यापार करना सिखाया और धीरे धीरे मेरे को व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने में भी पिताजी का कितना बड़ा सहयोग रहा है। जब माता पिता मेरे पर इतना उपकार कर रही हैं और भविष्य में भी करते ही रहेंगे, क्यों नहीं मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ कर दूं। कृष्ण के मन में इस तरह की भावनाएं जब भीतर से जागृत होनी प्रारंभ होती है और वह सारे कामों को तिलांजलि देकर अपना ध्यान है माता पिता की सेवा पर केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन वह भी आते हैं जब माता लक्ष्मी इस संसार को, इस घर को अलविदा कहकर रवाना हो जाती है। पिताजी अकेले रह गए, वयोवृद्ध अवस्था आ जाती है। इतने दिनों तक तो माँ है वह पिताजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, ध्यान रखती थी। इसलिए पिताजी को कोई प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता था। पर जो बहुत बड़ा सहारा था वह सहारा चला जाता है। पिताजी अपने आप को ऐसे योगी के रूप के अंदर मानना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय मेरा दायित्व और कर्तव्य है वह क्या बनता है, इस ओर मेरे को ध्यान देना चाहिए। आज से मैं माता का दायित्व है वह भी निभाऊंगा और पुत्र का दायित्व है वह भी अपनी तरफ से निभाने का प्रयास करूंगा। माँ
इस संसार में नहीं है, ये मैं अपने पिताजी को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगा। इस तरह से वह अपने आप को अपने पिता की सेवा के लिए समर्पित भाव से आगे पिता के लिए सारी व्यवस्थाएं करना प्रारंभ कर देता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है, देखो पिताजी मेरे को कितनी बार होटलों में ले जाकर गर्मा गर्म रसदार व्यंजन है, पकवान है, भोजन है, कितना प्रेम से खिलाते थे। तो क्या मैं अपने पिताजी को कभी होटल में ले जाकर आराम से भोजन है वह नहीं करा सकता हूँ? तत्काल पिताजी को अच्छे कपड़े पहनाता है, तैयार करके बालों को संवार कर होटल की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। होटल में पहुंचता है। पिताजी वयोवृद्ध अवस्था में थे। हाथ का सहारा देकर एक एक कदम पिताजी को सहयोग देता होटल में प्रवेश करवाता है। आराम से कुर्सी पर पिताजी को विराजमान करवा देता है। तत्काल भोजन का ऑर्डर है वह भी दे देता है। गर्मा गर्म भोजन है सामने प्रस्तुत हो जाता है। ललित भोजन को देखकर पिता की जीभ के अंदर अपने आप ही पानी आना प्रारंभ हो जाता है, पर उसकी इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी वह अपने अंगुलियों से उनको तोड़कर और अपने मुंह में अच्छी तरह से रख सके। पुत्र है छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। पिता उनको उठाकर अपने मुंह में रखने का प्रयास करते हैं, पर अनेकों बार सब्जी का रस है वह कपड़ों पर गिर जाता है। आधे कौवे हैं नीचे गिर जाते हैं। सारे कपड़े हैं गंदे हो जाते हैं। पास के अंदर एक नवयुवक बैठा था, उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सोचता है ये कैसा लड़का है जो अपने बाप को इस तरह से यहाँ लेकर आया है और ये बाप सारे कपड़े खराब कर रहा है, फिर भी ये बेटा कुछ भी नहीं बोलता है। भोजन संपन्न हो जाता है। बेटा कृष्ण अपने बाप को पास के अंदर स्नान घर में ले जाता है और वहाँ पर वो कपड़े खोलकर अच्छे कपड़े पहनाकर वापिस पिता को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। उस समय उस नवयुवक सुजात ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे आप होटल छोड़कर जा रहे हो, कहीं आपने कोई अनमोल चीज़ है वह तो यहाँ पर नहीं छोड़ दी है। कृष्ण पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, महाशय हमारे यहाँ पर कोई भी वस्तु पीछे नहीं छूटी है। उस नवयुवक ने कहा, छूटी कैसे नहीं है, दो चीज़ें तुम यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो। यह सुनते ही कृष्ण अवाक रह जाता है, कौन सी चीज़ छूट गई है। उस नवयुवक ने कहा, पहली चीज़ तो पुत्र के लिए शिक्षा और सबक है वह छोड़कर जा रहे हो। इस संसार के अंदर ऐसा पुत्र होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन से शिक्षा और सबक ग्रहण कर सके। माता पिता की सेवा है वयोवृद्ध अवस्था में किस तरह से की जा सकती है, ये चीज़ तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति वयोवृद्ध हो गए हैं उनके लिए तुम एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। हमारे बेटे हैं वो भी तेरी तरह हमारी सेवा करेंगे। ये जो दुर्लभतम दो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो। यह उत्तर सुनकर रेस्टोरेंट में जितने भी लोग आए हुए थे सबका ध्यान उसकी ओर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। सभी को आज एक अनमोल शिक्षा है वह प्राप्त हो जाती है। पुत्र का दायित्व पिता के प्रति क्या होता है और पिता के लिए हम कितनी उम्मीद पर खरी उतर सकती हैं, यह दो प्रकार की शिक्षा
सबके जीवन को सुसंस्कारित बनाने वाले बन जाती है। संस्कार ही जीवन का निर्माण करती है। आचार्य भूपेंद्र।